सारे पढ़ता क्यों नहीं से हमने सा से स्क्वायर समझ लिया, रे से रेक्टेंगल समझ लिया, पा से पैरेललोग्राम समझ लिया, रा से रोम्बस समझ लिया, टा से ट्रेपेजियम समझ लिया। अब क्यों के से काइट की बारी है। काइट को हिंदी में क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज और सूत्र ट्रिक से समझते हैं। तो हमारी ट्रिक में नंबर 6 पे क्या है? काइट है, इसे हिंदी में पतंग कहते हैं। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं, जिसे हिंदी में गुण कहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण क्या है? बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को विभाजित करता है। इंग्लिश में द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल। इन दोनों में एसी में और बीडी में बड़ा कौन है? एसी है। बीडी क्या है? छोटा है। तो इसमें बोल ये रहा है जो हमारा बड़ा डायगोनल है, मान लीजिए इसे मैं D1 मान लेता हूं, इसे मैं D2 मान लेता हूं। कह रहा है जो D1 है वो D2 को 2 बराबर भागों में बांटता है। जहां पे कट कर रहे हैं उसे O कहते हैं। तो OB इक्वल टू क्या होगा? OD के होगा। और ये लोग जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां 90 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए ये और ये क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये ए है तो ये भी ए होगा। इसी तरीके से ये इसके बराबर लग रहा है तो ये बी है तो ये बी होगा। आया समझ में? विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मैंने आपको बता दिया। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक जोड़ा सम्मुख या विपरीत कोण बराबर होता है। क्या? वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। इसके कहने का मतलब ये है या तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा या एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। इसमें यह होता है कि एक जोड़ा मतलब एक पेयर तो बराबर होगा ही। अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये वाई होगा। मान लीजिए हमारा बीडी की लंबाई क्या है? 2x है। बीडी अगर हमारा 2x है तो एसी से 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो ओबी की वैल्यू क्या होगी? x, और ओडी की वैल्यू क्या होगी? x। तो पतंग के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यानी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला है पतंग का परिमाप, इसे इंग्लिश में पेरीमीटर ऑफ काइट कहते हैं। कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया है। एक वर्टेक्स को पकड़ो, उसके साइड के अलोंग चलते जाओ और उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाओ। उस 2D फिगर का हमारा क्या? पेरीमीटर निकल आएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस बी प्लस ए 2a प्लस बी, ये क्या आ गया? हमारा पतंग का परिमाप आ गया, पेरीमीटर ऑफ काइट आ गया। अब पतंग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, उनका गुणा करा देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। हमारा क्या आ जाता है? पतंग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो पतंग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ काइट का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो, क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुजों के प्रकारों की ये सीरीज समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।